कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत, तन मन में ऊर्जा चेतना जागत। हठल राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा, दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा। निरोग अंत मन तन को करो, योगमयं विश्वं कुरु, विश्वं कुरु। चिंता से मुक्ति, कार्य में कुशलता, उत्साह संग संग चलने की योग्यता। आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा। वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्। ऐसी धरा की कल्पना करो, योगमयं विश्वं कुरु, 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 विश्वं कुरु। Please unmute, ma'am. Yes, thank you, sir. आप सभी को मेरा नमस्कार. A very warm welcome to you all. Today, I'm glad that I'm going to introduce another energy healer in the show, in the session. इन्होंने पहले भी एक session ले चुके हैं, and so I got the opportunity to introduce him today. Thank you, sir. Hemant Pasricha sir is an energy healer who says his sole purpose is to heal and teach. His quest for knowledge about life led him to meet many spiritual souls and gurus on the way, while learning a lot of different spiritual healing modalities like Reiki, Magnified Healing, Lama Fera, Theta Healings, Akashic Record reading, Angelic Healing, Angel and Tarot card reading, Kundalini Reiki, Prosperity Reiki, Midas Reiki, White Dragon Reiki, EFT, Shalvik Mantra, Space Aura Cleansing, Suzok Therapy, and Color Therapy. He says that he is blessed by many enlightened spiritual masters and is grateful to them for enlightening his path in his spiritual journey. He believes that everyone deserves a fun, abundant, and meaningful life. So today I welcome him, and now I ask him, so please take the session. I'm handing over to you, and please show us some path. Thank you. Please, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. Namah Shivaya. Perfect. So हम लोगों का जो ये एक कार्निवल चल रहा है, इस कार्निवल की जो थीम जो है दैट इज ट्रेन द ब्रेन, कि अभी जो ये जितना भी पेंडेमिक का सेशन जो चल रहा है, हम लोग हर वीक सोचते हैं कि शायद अभी ठीक हो जाएगा, शायद अभी ठीक हो जाएगा. बीच में लग रहा था कि चलो कि लाइफ बहुत सिंपल होने वाली है, चीजें होने वाली है, फिर से एकदम से थर्ड वेव आई, फिर से लॉकडाउन पे लॉकडाउन, हर स्टेट में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं. तो उसकी वजह से
जो मेंटल प्रेशर जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर हम लोग अपने, अगर आपके घर में बच्चे अगर हैं, तो आप देखोगे कि बच्चों के लिए तो ये सबसे ज्यादा ये टफ पीरियड है, क्योंकि हम लोग तो फिर भी चलो सारा सारा दिन हम लोग ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। लेडीज जो है वो घर के काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अब तो उनके लिए और ज्यादा काम बढ़ गया है। पहले तो चलो एक ही बार खाना बना के हस्बैंड को भेजना होता था, अब तो हस्बैंड और बच्चे जो है बस मम्मी खाना दे दो, पानी दे दो, ये दे दो। तो हर किसी के लिए जो मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चों की मेंटल ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, राइट। तो आज का हम लोग जो सेशन जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी बट इतनी पावरफुल टेक्निक्स मैं आपको दूंगा कि आप अपने मेंटल प्रेशर को आप रिलीज कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं सिर्फ वही चीजें करवाने में बिलीव करता हूँ जो मैंने खुद कर रखी है, जिनके रिजल्ट्स आए हुए होते हैं। एंड आई हैव ट्राइड दीज थिंग्स ऑन माई 6,000 स्टूडेंट्स एंड द सक्सेस रेट इज अराउंड 90-97%। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ब्यूटीफुली इसको एग्जीक्यूट करते हो। ओके, सो पहले थोड़ा सा इनहेलिंग एक्सेलिंग करेंगे, बट आज की जो इनहेलिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि मेंटल प्रेशर को अगर कोई चीज रिलीज कर सकती है तो वो लव रिलीज कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ लव यू कैन रिलीज योर मेंटल प्रेशर, क्योंकि जहां पे लव होता है वहां फ्रीडम होती है, वहां पे प्रेशर कभी भी नहीं हो सकता। सो टुडे वी विल इनहेल लव, वी विल एक्सेल लव, एंड वी विल कन्वर्ट एवरी सिंगल सेल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इनटू लव, love, love, and pure love. Okay, so just close your eyes. Please switch on your cameras so that we can see the beautiful faces. Close your eyes. आंखें बंद कर लेंगे, चश्मे उतार देंगे, रिमूव योर स्पेक्स। फिजिकल आइज को ओपन करके अपने मन की आइज को ओपन करेंगे। इनहेल, एक्सेल। अब जब मैं इनहेल बोलूंगा तो आपने इनहेल करते टाइम आपने बोला है आई एम लव। जब एक्सेल बोलूंगा तब आपने एक्सेल करते हुए बोलना है आई एम इन लव। तो इनहेल आई एम लव, एक्सेल आई एम इन लव। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट आवर सेल्फ इन लव। बहुत साल, बहुत जन्मों तक हमने लोगों से लव एक्सपेक्ट किया है कि मेरे पापा मुझे प्यार कर दे, मम्मी कर दे, बॉयफ्रेंड कर दे, गर्लफ्रेंड कर दे, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे प्यार कर दें। स्टॉप आउटसोर्सिंग लव, बिकॉज यू आर लव एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। टुडे tell your brain, tell your mind that I am love. So inhale, I am love. Deep inhale, जितनी गहरी सांस ले सकते हो। आपने ये सोच के लेना है कि जितनी गहरी सांस लोगे उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको प्यार करेगा, उतना ज्यादा फैमिली मेंबर्स आपको प्यार करेंगे। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको छोटू सा प्यार चाहिए अपने फैमिली मेंबर से या इनफाइनाइट लव चाहिए। ओके, सो बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। Inhale, I am love. Exhale, I am in love. Inhale, I am love. Exhale, I am in love. Inhale, I am love. Exhale, I am in love. Inhale, I am love. Exhale, I am in love. Inhale, I am love. Exhale, I am in love. Now keep your eyes closed. आंखें बंद रहेंगी। Experience the flow of love in your physical body. अपनी फिजिकल बॉडी में लव की एनर्जीज को फ्लो होते हुए महसूस करो। हम सब ने आज अपने सभी स्ट्रेस को,
चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, सबको रिलीज करना है। और उसको अगर कुछ रिप्लेस किया जा सकता है तो वो लव से रिप्लेस किया जा सकता है। यू कैन रिप्लेस इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर with love only. So inhale love, exhale love. Now place your right hand on your heart chakra, which is located at the center of your chest. अपने right hand को अपने अनाहत चक्रा पे रखेंगे। अनाहत चक्र आपके चेस्ट के सेंटर में है। सभी अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखेंगे। अब आपने अपने आप को लव करते हुए 4 लाइनें बोलनी हैं कि आप अपने बारे में सबसे बेस्ट क्या सोचा, कि 4 ऐसी क्वालिटी क्या है। सर आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ हीलर। आवाज अच्छी आई तरह से लव नहीं आ माई रही है। सेल्फ। आई लव। अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज मेरी? सबको क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। Sir. Yes, sir. Am I audible? सर आपकी आवाज पूरा आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अपने राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखेंगे और आपने अब अपने आप की क्वालिटीज को अपने आप को रिमाइंड करवाना है। आई लव माई सेल्फ बिकॉज, फर्स्ट सेंटेंस, I love myself because, second sentence, I love myself because, third sentence, I love myself because, fourth sentence. अब आपने 3 ऐसे पॉइंट बोलने हैं कि लोग आपको क्यों प्यार करें। Why should your partner love you? Why should your kids love you? Why should your family loves you? I should receive love because I am, जो भी आप बोलना चाहते हो। First sentence, I deserve love because I am, I deserve love because I am, third sentence. Now just relax. अपने हाथ को नी पे रख देंगे। हैंड ऑन योर नी। स्लोली ओपन योर आईज। तो कौन सा पार्ट जो है वो सबसे डिफिकल्ट था सेक्शन? पहला कि जब मैं खुद अपने आप को प्यार बोल रहा था, या दूसरा कि लोग मुझे, कि मैं ये चीज सोचूं कि लोग मुझे क्यों प्यार करें। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के लिए जो रहा होगा वो सेकंड पार्ट रहा होगा। Yeah, the second one. Yes. Yes, second one is the most difficult part because we don't value ourselves, we don't love ourselves. वो कहते हैं ना, charity begins at home. So until unless you don't love yourself, nobody else in this universe will love you. आपके पास जो चीज है आप उसी के एक्सचेंज में ले सकते हो। लेट्स से कि आप शॉपिंग करने गए, ओके,
आपको एक बहुत सुंदर साड़ी पसंद आई, और वो साड़ी जो है वो 8,000 रुपीज की है। आपने अपने हस्बैंड से बोला कि सुनो मुझे ये साड़ी दिलवा दो। आपके हस्बैंड ने कहा कि अरे यार लॉकडाउन चल रहा है, तुम्हें तुम्हें अपने 8,000 की साड़ी लेने की वो पड़ी है कि कहीं पे जाना थोड़ी ना है, राइट? लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, लेट्स से कि आपके हस्बैंड ने जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी पैसे नहीं दूंगा। आपके पास अगर पैसे थे तो आपने क्या किया? आपने उस पैसे से यू हैव बॉट दैट साड़ी, आपने वो साड़ी खरीद ली। इट मीन्स उस प्रोडक्ट के एक्सचेंज में जो वैल्यू जो थी वो आपके पास थी, उसकी वजह से आपने साड़ी परचेज करी। सो सेम वे, इफ यू हैव लव, then only you can attract love from others, then only you can attract love from your mother-in-law, then only you can attract love from your husband, from your partner, okay, from your love partner, from your friends, from your family members. So first you need to ignite love within yourself. डोंट एक्सपेक्ट कि आप खुद से तो प्यार करते, आपको खुद को ही नहीं पता कि लोग मुझे क्यों प्यार करें, तो मुझे कैसे पता होगा कि मैं आपको क्यों प्यार करूं? राइट? डज इट मेक सेंस? If you don't know why the other people should love you, then how can I love you? Okay, let's say कि अमन कहता है कि भैया मुझे आप ना बहुत सारा वाला प्यार करो। ठीक है, मैं कहूँ कि अच्छा अमन मैं तेरे को क्यों प्यार करूं? अब अमन कहेगा देखो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ योगा अलायंस का, तो इसलिए आप मुझे प्यार करो। मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझसे प्यार करो। बट देयर शुड बी अ वैलिड रीजन। ओके, सो मेंटल प्रेशर को रिलीज आप कर सकते हो। सी अभी आप लव के बारे में सुन रहे हो, यू हैव अ स्माइल, यू हैव एक्सपीरियंस्ड लव इवन जस्ट फॉर फॉर 1 minute or 2 minute. You can see, you can sense that your energy vibration has changed, because love is the cosmic power. With the help of love you can release your mental pressure, and it is scientifically proved. Okay, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल। मेरे को वो एग्जांपल्स देने बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारी लाइफ से डायरेक्टली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना उसके साथ में इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। अगर मैं आपको बहुत टेक्निकल और बहुत ऐसे वाले एग्जांपल दूंगा कि शिव ऐसे है वो ऐसे है, तो आप शिव देखे ही नहीं है तो मुझे क्या पता कि शिव कैसे है, राइट? तो जब हम उदास होते हैं या जब हम लोग बहुत लव फील करते हैं, whenever you feel romantic, whenever you feel that you are in love, तो क्या करते हैं मैक्सिमम लोग? क्या करते हैं मैक्सिमम लोग? whenever you are in love, so आप क्या करते हो? what is the best thing that you do? You start missing that person. No, when you are in love you don't miss the other person, because the true love means the merging with each other. And here it's not about the physical merging, here it means the merging with your true self. Whenever we are in love we always listen romantic songs, you know. जब भी हम लोगों को डेट पे जाना होता है तो ऑटोमेटिकली वॉयलिन बजते हैं और पीछे गाना चल रहा होता है कि सजना है मुझे सजना के लिए। करेक्ट? सो बेसिकली वो जो फील जो है, वो जो एनर्जीज जो है, वो हमारे मेंटल प्रेशर को रिलीज कर देता है। आप कितने ही ऑफिस का स्ट्रेस हो, लेकिन अगर आपको पता है, अगर मुझे पता है यार कि अब आज मेरे को डेट पे जाना है, और उस टाइम पे अगर मैं तैयार हो रहा हूँ मेरे बॉस का फोन आ गया, तो एक बार मैं अपने बॉस का फोन इग्नोर कर दूंगा। मैं कहूंगा चलो छोड़ यार, अमन का फोन मैं बाद में करूंगा, कि वो कहेगा भैया कल आपका सेशन है, पहले मेरे को डेट पे आने तो अमन मेरा वेट कर सकता है। माई माई गर्लफ्रेंड कैन नॉट वेट फॉर मी। अमन को तो मैं मना लूंगा। सो जो लव जो है, दिस इज एन आर्ट फॉर रिलीजिंग mental pressure. Now close your eyes. Place your right hand on your heart chakra. अपने अनाहत चक्र पे राइट हैंड रखेंगे। And visualize yourself in your heart chakra.
अपने आप को अपने अनाहत चक्र में, अपने हाथ चक्र में विजुलाइज करेंगे। मीन्स आप ही अपने अंदर हो। यू आर इनसाइड योर हार्ट चक्र। नाउ से दीज लाइन्स। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। हर क्षण के इंतजार की पीड़ा को समझाना कितना मुश्किल है। तेरे दर्शन के इंतजार में, बेसिकली यू आर सीइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को देख रहे हो। जब आप अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को आप प्यार कर रहे हो, यू आर लुकिंग एट योर ट्रू सेल्फ, द प्योर डिवाइन सेल्फ। तेरे दर्शन के इंतजार में खुद से मिलना कितना मुश्किल है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ना जाने कौन किस में है। फील द लव। जैसे जैसे आप लव को फील कर रहे हो, वैसे वैसे आपका मेंटल प्रेशर जो है वो रिलीज होता जा रहा है। आपकी बॉडी, आपका माइंड पॉजिटिव सिग्नल्स जनरेट कर रहा है। योर माइंड इज जनरेटिंग द पॉजिटिव सिग्नल्स, and these positive signals are healing your physical body. These signals are releasing your mental stress, because at this point of time, the only thing that you can experience is love and love and love. आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को महसूस कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने अंदर लव को फील कर रहे हो, आपका माइंड, आपका ब्रेन पॉजिटिव सेल्स को जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है, और वो पॉजिटिविटी आपके इमोशनल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए काम कर रही है। अपने आप को बहुत सारा वाला प्यार करते हुए फिर से बोलेंगे, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ना जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ना जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। आप फील कर पाओगे कि जैसे जैसे आप ये लाइन चैंट कर रहे हो, आपका हेड जो है वो लाइट हो रहा है। आपका माइंड जो है वो और डीप रिलैक्सेशन में जा रहा है। यू आर गोइंग इनटू द डीप रिलैक्सेशन, यू आर गोइंग इनटू ट्रांस। And whenever we enter into the trance state, we release all kind of mental stress. तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, न जाने कौन किस में है। Now just relax. Keep your eyes closed. Now let's repeat the second exercise once again. Why should people love you? लोग आपको क्यों प्यार करें?
ऐसे आपने 3 रीजन अपने आप को बताने हैं. Tell yourself that why people should love you. And you will feel very light. Now slowly open your eyes. Deep inhale, deep exhale, deep exhale, inhale, deep exhale. आप सबके पास कॉपी पेन है, राइट? Yes, sir. Yes. ओके, अब आपने करना क्या है, आप कॉपी पेन खोलिए. आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है आपको, वो एक या 2 सेंटेंस में लिखिए. जो भी टेंशन, आपको फाइनेंशियल इशू है, आपको रिलेशनशिप इशू है, आपको बॉस ने इसके साथ में आज मीटिंग है, कुछ भी है, यू नीड टू राइट दिस कि आपको स्ट्रेस क्यों है. आई एम इन स्ट्रेस बिकॉज, फिर जो भी आप लिखना चाहते हो. मैं आज परेशान इसलिए हूं क्योंकि, जो भी आप लिखना चाहते हो. I am in stress because my business is not growing. I am in stress because today I have a meeting with my boss. I am in stress because yesterday night I had a big fight with my boyfriend or girlfriend. I am in stress because today my mother-in-law is coming. I am in stress because I'm outsourcing love. जो भी है आप उसको लिखो. टेक योर टाइम. In the meantime, I'm chanting this so that you can experience love within yourself. तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ना जाने कौन किस में है. तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, ना जाने कौन किस में है. दो लाइनों में लिखना है कि मुझे स्ट्रेस क्यों है. अमन इज नॉट राइटिंग, तो यानी कि अमन को कोई स्ट्रेस नहीं है. दिस इज रियली गुड. परफेक्ट. लिखा आपने, सबने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी मैं 2-3 लोगों का नाम लूंगा, वो पढ़ के बताएंगे कि वो स्ट्रेस आपको क्यों है. ओके, पूजा शर्मा. Yes, sir. जी पूजा, क्या सेंटेंस लिखा आपने? Sir, I love my mom. सो दिस इज द स्ट्रेस. Yes, sir. दिस इज द स्ट्रेस दैट यू लव योर मॉम. हमें ये लिखना है कि हमारे को परेशानी क्यों है, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे को क्यों मेंटल वो है, वो लिखना है आपने. ओके, चलो आप दोबारा से सेंटेंस लिखो. रिया गिरी. Yes, sir. रिया. ओके, मेजर एसपी कलसी. सर, गुड मॉर्निंग. सर मेरा स्ट्रेस तो यही है कि मैं हमेशा अपनी तरफ से अपना सोसाइटी में, अपनी ड्यूटी में 100% देती हूँ, बट मुझे हमेशा यही लगता है कि मुझे जो बैक आना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता. यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है कभी कभी हाई हो जाती, तो मैं सीख गई हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती बिकॉज मैं पॉजिटिव फैलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नेगेटिविटी वापस आ जाती है.
I don't know why, but है. ओके, ठीक है, परफेक्ट. देन जतिंदर जी, जतिंदर, अनम्यूट योरसेल्फ. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ जी सर. सर मैंने टेस्ट लिखा है कि एक तो मेरी हेल्थ वैसे तो बहुत सही है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाती है. ओके. तो दूसरी स्ट्रेस रहती है कि काम है, मशीन्स जो है वो डिस्पैच टाइम पे नहीं होती हैं, तो उसके ओके, अच्छा, परफेक्ट. देन सदांचल जी, जी आपने क्या पॉइंट लिखा कि आपको प्रणाम. तो स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, स्ट्रेस मैं लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरे में इमोशंस बहुत है. इमोशंस की वजह से मैं स्ट्रेस नहीं चाहती. कोशिश यही आता है कि करने में चलने में. ग्रेट. नमः शिवाय. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. डॉक्टर प्रेमचरण जी, डॉक्टर प्रेम. सर मैं तो कभी स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, ओके. और जब कभी लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो कोशिश करता हूँ किसी दूसरे को दे दिया जाए, वो भी हंसी खुशी में, हाँ, दुख में नहीं, हंस करके. ये सबसे बेस्ट है कि जो मैं हैंडल नहीं कर सकता वो किसी और को दे दूं, है ना. लेकिन तो हंस करके ये एक चीज सोचनी है. सर आप तो हंस लेते हो, लेकिन जो आप स्ट्रेस जब किसी और को दे रहे हो तो उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है. मैं उसको जोक सुनाता So हूँ we ना, need to उसको जोक convert. सुनाता हूँ, मेरा Okay. स्ट्रेस उतर जाता है. That's fantastic. So हमें जो स्ट्रेस को जो रिलीज करना है, वो साइंटिफिकली इस चीज को आप समझिए कि मेंटल प्रेशर क्या होता है. मेंटल प्रेशर वो होता है कि जब आपके इमोशंस आपके हैंडल नहीं होते, तो वो इमोशन ऊपर चढ़ के जब आपके हेड पे आ जाते हैं, तो दैट इज योर मेंटल प्रेशर. इट्स लाइक गैस्ट्रिक. गैस स्टमक में होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो चेस्ट पे आना शुरू होता है, हेड पे आना शुरू होता है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके. सो जो हमारा जो स्ट्रेस जो है वो यहाँ वाला स्ट्रेस नहीं होता है एक्चुअली. वो जो स्ट्रेस जो है वो हमारे दिल में स्ट्रेस होता है. तो जब हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारे को टेंशन होनी शुरू हो जाती है. ओके. तो अब जो भी आपने लिखा है, जो भी पॉइंट आपने लिखे हैं, उसको सर्कल करो, एनसर्कल इट. जो भी आपने पॉइंट लिखा है उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे, उन पॉइंट्स को क्रॉस करेंगे और लिखेंगे आई रिलीज माई टेंशन. मैं अपनी टेंशन को रिलीज करता हूं क्योंकि आई एम लव and I am in love. I release my tension because I am love and I am in love. अब उस पेज को जहां पे भी आपने लिखा है उसको नीचे रखो और उसको अपने दूसरे हाथ से कवर कर लो. ओके, ऐसे करके कवर कर लो. लेट्स से कि दिस इज द पेज. मैंने इसको ऐसे किया और कवर कर लिया. Okay, now close your eyes and keep saying I love you, I release you, I love you, I release you, I love you, I release you, I release you, I release you, I release you. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
और मैं आपको रिलीज करती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको रिलीज करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको रिलीज करती हूँ। और अब उस पेज को फाड़ दीजिए। उस पेज को फाड़ दीजिए और सेशन के बाद केयरफुली उस पेज को जला दीजिएगा। आफ्टर दिस सेशन प्लीज बर्न दिस शीट केयरफुली। अब कुछ लोग ये सोच रहे थे, कई लोगों के थॉट्स मेरे को आ रहे थे, उन लोगों की एनर्जीज मुझे आ रही थी कि अगर मैं लव करती हूं तो मैं रिलीज कैसे कर दूं। एक सेट में कह रहा हूं कि आई लव यू एंड फिर दूसरी टाइम कह रहे हो कि आई रिलीज यू। अंडरस्टैंड वन थिंग, लव is not about controlling anyone. Love is all about freedom. अगर कोई आपसे अगर प्यार करता है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको बांध के रखो या फ्री करके रख दो। अगर वो आपका है तो वो आपका ही है, और अगर वो आपका नहीं है तो आप उसको कितने ही कमरों में बांध के रख लो, कितने ही वो कर लो, वो कभी भी आपका हो ही नहीं पाएगा। इट्स लाइक अगर बच्चों ने अगर बिगड़ना है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी स्ट्रिक्टनेस रख लो, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाएंगे आपको नहीं पता कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, कॉलेज में क्या कर रहे हैं। सो यू शुड गिव कॉन्फिडेंस टू योर चाइल्ड कि बेटा आई एम विद यू। सो जब हम लोग रिलीज जो हम लोगों ने किया है, आई लव यू मीन्स आपने अपने स्ट्रेस को क्यों आई लव यू बोला। चलो एक बार को तो रिलीज करना समझ में आता है। कोई मेरे को बता सकता है कि मैंने ये सेंटेंस क्यों शुरू किया, स्ट्रेस को लव क्यों कर सकते हैं हम। स्ट्रेस को तो रिलीज करना है। स्ट्रेस को आई लव यू इसलिए बोला क्योंकि उस स्ट्रेस ने आपको आपकी लाइफ का एक नया लेसन सिखाया है। स्ट्रेस हैज हेल्प्ड यू टू बिकम अ मोर रिफाइंड पर्सन, मोर रिफाइंड हेमंत पसरीचा, मोर रिफाइंड अमन मक्कड़, more refined Vandana Nair, more refined Jay, more refined Debanji Das, more refined Major Sahab, more refined Riya Giri, more refined Jatinder, more refined Dr. Prem. So जो वो रिफाइन जो आप हो रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस हुआ, जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि उनको इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि जो डिस्पैच प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं। तो जब डिस्पैच प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होगा यार कि मेरे को क्या इंप्रूव करना है अपने अंदर, मेरे को अपने अपने बिजनेस लाइन में मेरे को क्या इंप्रूव करना है। सो स्ट्रेस हैज हेल्प्ड यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, बट इट डजंट मीन्स कि यू कीप ऑन टेकिंग दिस स्ट्रेस बिकॉज यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। नो, नॉट एट ऑल। आपको एक और अच्छा इंसान बनना है और रिफाइंड पर्सन बनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस को अपने अंदर और लोगे। जो है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके निकालना है, वो आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करेगा। एंड दिस इज टेस्टेड डे इन डे आउट। आई टेक दीज सेशंस एंड people are getting benefit because they have realized one thing: the strongest force in this universe is love. And whenever you are in love, especially whenever you are in self love, वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूं, और एक करीना कपूर एक मूवी में वो बोलती है, वो पॉइंट देती है जिसमें उसका नाम पू होता है, राइट। पू किसी के साथ डेट पे नहीं जाती, पू लोगों को पॉइंट देती है। सो यू नीड टू गिव पॉइंट टू योर सेल्फ। अपने आप को जब आप गिफ्ट दोगे, अपने आप को जब आप प्यार करोगे, तो जहां प्यार होगा वहां स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। So you need to understand, if you really want to release your stress, start loving yourself. और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ,
जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख लोगे, उस दिन ये पूरी कायनात आपको प्यार करना शुरू कर देगी। स्टॉप आउटसोर्सिंग लव। फिर डेली आप सुबह उठो ना, डेली अपने आप से पूछो कि आज मेरा हस्बैंड मुझे क्यों प्यार करे, आज मेरी वाइफ मुझे क्यों प्यार करे, आज मेरा दोस्त मुझे क्यों प्यार करे। और ये तो होगा कि लोग आपको क्यों प्यार करें, और फिर आपने बोलना है, फिर आपने ये सोचना है कि मैं सबको प्यार करूंगा अनकंडीशनली। लोगों के पास रीजन होना चाहिए कि वो आपको क्यों प्यार करें, लेकिन आप जो हो वो एक डिवाइन सोर्स ऑफ लव हो, एंड यू शुड गिव ओनली लव। जब आप प्यार बांटना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। मेरे बाबा जी ने एक बार एक चीज बोली थी, सॉन्ग है और बहुत अमेजिंग सॉन्ग है अगर आप इसको उस तरीके से आप समझोगे, कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सो यू नीड टू बिकम एन ओशियन, एंड द मोमेंट यू बिकम ओशियन you will release your stress. Okay? ओशियन बनना है कि लोग वहां पे आए, आपके ऊपर सर्फिंग कर सके, एंजॉय कर सके, सनसेट देखने आ सके, सनराइज देखने आ सके, और वो ये देख सके कि आप कितने ब्यूटीफुल हो इन एंड आउट, आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता। और अगर स्ट्रेस होता भी है, अगर स्ट्रेस आपके पास आया, तो आपकी लव की फ्रिक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है, सेल्फ लव की और औरों के लव की, कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी स्ट्रेस आपके पास आके वो खुद मेल्ट हो जाता है। वो स्ट्रेस भी आपको के पास आके ये चीज बोल सके कि जिस दिल में खुद खुदा रहता है उसको क्या परेशान करो। So you need to become a divine channel of love. And by becoming a divine channel of love, you can release your stress. पहले मैं सोचा था यार कि मैं मेंटल स्ट्रेस के ऊपर है, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा। देन आई रियलाइज सिंपल थिंग कि जो चीज मैं खुद पे यूज करता हूं वही क्यों ना मैं करवाऊं। तो इसलिए नो टेक्निकल ज्ञान, no pranayam, nothing. Just inhale love, exhale love. And always remember, like जैसे मेजर साहब ने बोला कि जब वो कुछ काम करती हैं ना, तो उनको जब वहां से नहीं मिलता, लोगों से जब नहीं मिलता है, तो उनको दुख होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन। तो मेजर साहब, जब भी आप काम करो, do that work with love, and do this work with the समर्पण भाव। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब भी आप काम करो, आपने ये सोचना है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जस्ट आप ये सिर्फ 3 दिन करके देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज करो। आई नो कि प्रैक्टिकली एकदम से अगर मैं बोलूंगा जी रोज करना शुरू कर दो, कि आप जिम में गए और जिम में जाते ही पहले दिन ही आपके जिम इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि मेजर साहब चलो 200 किलो वेट उठा लो, राइट? तो मेजर साहब कहेंगे यार कि जिम इंस्ट्रक्टर है, ये पागल है, पहले मैं 5 किलो, पहले मैं वार्म अप तो कर लूं, पहले मैं 5 किलो के डंबल उठाऊंगी, फिर 10 के उठाऊंगी, 20 के उठाऊंगी। या पहले दिन जाते ही हम लोग 200 किलो उठाना शुरू कर देते वेट, राइट? अमन को देख के तो मुझे लगता है कि वो 10 किलो भी अमन को उठाना कितना मुश्किल होगा। अमन थोड़ी सेहत बनाओ। ओके, सो जो सेम चीज होती क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे दिन डेली यही फॉलो करो, नहीं करना भी नहीं है, राइट? एक लेट्स से कि आज आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, या आपने कोई एक छोटा सा काम किया किसी के लिए भी, सिर्फ एक दिन में एक ही काम को प्योर लव के साथ भेजो। जब आप काम कर रहे हो तो ये चैंट करो, आई एम लव, आई एम इन लव,
I am love, I am in love, I am love, I am in love. ये जब चैंट करके जब आप कोई भी काम करना, दिन में एक काम करना कम से कम, और फिर आप देखोगे कि उस काम को लेके जो आपकी कंडीशंस जो हैं, जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी खत्म हो जाएंगी। आप और ब्यूटीफुल बन जाओगे इन एंड आउट। लोग आपको खुद जो अभी तक आप लोगों से एक्सपेक्ट करो यार कि हेमंत मेरे लिए कर दे, जितेंद्र ये कर दे, अमन ये कर दे, गोपाल जी ये कर दे, और कोई पर्सन मेरे साथ कर, फिर हम लोग खुद आपके पास आएंगे कि मेजर साहब डू यू नीड दिस हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो बी अ मैग्नेट, डोंट बी अ चेजर। कैलाश पर्वत को किसी को चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलाश पर्वत के पास हम खुद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया, उसने अपनी पावर्स को इतना एनहांस कर लिया है कि लोग पता नहीं हजारों लाखों किलोमीटर से उसके पास आते हैं। तो आपने अपने आप को इतना ब्यूटीफाई कर देना है, इतना लव की फ्रीक्वेंसी में कर देना है। जैसे ही आप लव को, आप खुद देखो अभी कि जब अभी आप लव को फील कर रहे हो तो आपका स्ट्रेस कितना रिलीज हो गया, आप कितने हल्के महसूस कर रहे हो। सिर्फ 20 मिनट हम लोगों ने लव की प्रैक्टिस की एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स। तो जब धीरे धीरे करके आपकी जब वो प्रैक्टिस होगी, 2 किलो के डंबल उठाओगे, 4 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के, तो सोचो कि आपकी लाइफ के अंदर वो कितना ब्लिस आ जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। और जिनको जब स्ट्रेस नहीं होता ना, उनको नींद ऐसे करके आती है। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि भैया कि तुम तो पता नहीं कैसे सो जाते हो। मैं जब लेटता हूं तो मैं लेट से कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि दिलिशा कि ये मोबाइल उधर रख दो, मेरी बेटी मोबाइल उधर रख के जब वो इधर टर्न होती है तब तक मैं सो चुका होता हूं। मैं मुझे सोने में मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्यों नहीं है? बिकॉज डे इन डे आउट आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। आई एम लव, आई एम इन लव, आई एम लव, आई एम इन लव। सो स्टॉप outsourcing love. Expectation leads to rejection. Rejection leads to mental stress. ओके तो हम लोगों ने आज कोर के ऊपर काम किया है। ओके ये नहीं किया कि वो या कि स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसे कर लो वैसे कर लो। द पॉइंट इज कि कहां से इशू शुरू हो रहा है? द लैक ऑफ लव। मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, दिस इज अ लैक ऑफ लव। यार मैं काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं डिस्पैच ही नहीं कर पाता यार। मेरा इतना बड़ा बिजनेस है बट मैं डिस्पैच नहीं कर पा रहा हूं माल। दिस इज लैक ऑफ लव बिकॉज यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ, सो यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ योरसेल्फ। You need to understand that you are powerful, and with your immense power, with your immense love, you can handle anything. You can release your pain, you can release your sufferings, you can release your mental stress, and you have to release because you are love and you are in love. Is that okay? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक चीज मैं लाइन जरूर बोलूंगा, मेरे को अभी याद आ रही है, सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। क्लोज योर आईज और अपने अंदर अपने आप को विजुलाइज करो। अमन यू ऑल्सो डू बेटा, जस्ट क्लोज योर आईज, विजुलाइज योर सेल्फ और अपने आप को आपने बोलना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। आप ही अपने आप के भगवान हो। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहमान तुम्हारे चरणों में,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। आपने अपने आप से प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, आपके सभी स्ट्रेस रिलीज हो जाएंगे, लोग आपको प्यार करेंगे। सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं होता। जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप अपने आप से प्यार करते हो, तो आप और ज्यादा कंपैशनेट बन जाते हो। ओके, इज दैट क्लियर? Thank you so much. Lots of love, lots of blessings, and always remember, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यार से हम। Okay? Namah Shivaya. Thank you. Namah Shivaya. Thank you so much. Yes, Aman, you can take over this session now. Yeah, Thank you please, very much, sir. Kanu ma'am. Thank you very much. If any questions, anybody would like to ask anything? कोई questions नहीं है? हेलो, good morning, नमस्कार sir. है। सिर्फ शांति है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पीस है, शांति है। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर। Thank you so much. God bless you. थैंक यू सर। Yeah, thank you so much. It was Thank you, wonderful Siddhi. session. You feel Ma'am, now I'm feeling more strong and confident Great. than yesterday. That's fantastic. Thank you. Thank you. So every moment, okay, you need to chant this also. Every moment, in every way, I'm becoming better and better. thank you, हर sir. क्षण, हर कण शिवमय हो रहा है, मैं बेटर हो रहा हूँ। Okay, so always remember. God bless you. Sir, it was a wonderful explanation on love is Thank you, sir. permanent. Otherwise, when we close our eyes और ये कहना शुरू किया कि मैं आपको लव करती हूँ और मैं आपको रिलीज कर रही हूँ, तो टेंशन और बढ़ने लगी थी। लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया कि ये लव जो है वो परमानेंट है, इसको थोड़ा सा और इसको Correct. ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप दें टू मेक इट मोर फन। Okay, थैंक यू। okay, okay. So जो लव जो होता है, आप इस चीज को समझिए कि लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम। अगर लेट्स से कि आपका पार्टनर आपको लव करता है, बहुत बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो बोले कि डॉक्टर प्रेम, इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, मैं बाहर चक्कू लेके खड़ी हूँ, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, पर तुम्हें मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी। तो तुम कहोगे यार ये कैसा प्यार है, यू नो, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तो वो जो लव जो है, हमें ये समझना है कि लव एक्चुअल में लव क्या है, कि जब आप अपने पार्टनर को खुश देखते हो। आपका पार्टनर कब खुश होगा? जब वो जीना सीखेगा। वो जिएगा कैसे? जब वो बाहर निकलेगा, जब वो पंख फैला पाएगा, वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएगा। वो गिरेगा, आप उसको उठाओगे, उसको प्यार करोगे, उसको पट्टी बांधोगे, उसको बैंडेज बांधोगे। गिरने से नहीं रोकना। गिरने से रोकना जो है वो पॉजेसिवनेस है। बच्चों को बाहर नहीं खेलने जाना है, मिट्टी में नहीं खेलना। हम सबने अपने बचपन में आई थिंक 99% लोग तो मिट्टी के अंदर ही खेल के आते थे। लेकिन आज बच्चों को, ओ प्लीज गो वॉश योर हैंड, सी कितने डर्टी हो गए आपके हैं, है ना, चलो चलो चलो। हमें तो पता भी नहीं होता ना, तो वही मिट्टी में उठाते थे और वही घर पे आके वही खाना खा लेते थे। तो गिरने से नहीं रोकना। जब तक आप गिरोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आपके लव्ड वन सीखेंगे नहीं। आपने उस गिरने के बाद जो उसकी रिकवरी जो करनी है, उसको जो प्यार जो देना है, वो एश्योरेंस जो देना है, वो आपने उसको देना कि आई एम विद यू। क्या हो गया, गलती हो गई तो। बिकॉज लव इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द पर्सन। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई गलती करी नहीं। भगवान शिव बन के तो पैदा हो नहीं गए थे हम लोग, या माँ काली बन के तो पैदा नहीं हुए, गुरु नानक देव जी बन के तो हम लोग पैदा नहीं हुए कि हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करी। सीख रहे हैं ना हम लोग।
ऐसे जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो भी सीख रहे हैं। तो उनको इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि उनके उनके चारों तरफ लव की इतनी एनर्जी हो जाए कि अगर उनको कभी ठोकर लगे भी तो वो प्यार इतना कुशन वाला प्यार हो, राइट, कि उस पर्सन को वो ही ना हो। फ्री कर दो। एक चीज ये मान के चलो, आप ये करके देख लो, और हम सब ने करके देखा होगा। जब आप टीन एज में रहे होंगे तो आपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी। चलो पहले तो वी आर सो लकी, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होते थे, सिर्फ नोकिया 3310 होता था। आजकल तो कहीं आप लोगों ने आपने देखा होगा कि किससे व्हाट्सएप पे बात कर रही हो, किससे चैट कर रही हो, अपने फेसबुक का पासवर्ड दो, अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो। क्यों? इट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट द अदर पर्सन, यू हैव अ स्ट्रेस, बिकॉज व्हेनेवर यू आर इन लव, stress cannot come, because love is blissfulness. There's a major difference between happiness and blissfulness. Happiness जो है वो momentary होती है। आज जितेंद्र जी की 100 मशीन्स जो है वो चली गई, बेच दी उन्होंने और टाइम पे डिस्पैच कर दी। आज जितेंद्र जी कॉलर खड़ा करके घर पे जाएंगे और अपने घर वालों को बोलेंगे, देखा 200 मशीन आज मैंने एक साथ बेची है। बट कल ये 1 घंटे 2 घंटे बाद ये जो इमोशन जो है ना, ये हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। अब उनको ये हो जाएगा, अरे यार आज तो बेच दी, कल क्या करूंगा। आपने आज गाड़ी खरीदी, पहले दिन गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, दूसरे दिन अच्छी लगती है, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद कोई स्क्रैच भी मार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। पता है यार दिल्ली में हो तो भैया 90% गाड़ी में। तो ये मोमेंट्री है। बट वेन एवर यू आर इन लव, लव के अंदर ब्लिसफुलनेस होता है, आनंद होता है। और आनंद, ब्लिसफुलनेस कभी भी सिचुएशन बेस्ड नहीं होता। वो हार्ट बीट्स की तरह ऐसे ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है रॉकेट की तरह, सिर्फ जो सिर्फ ऊपर जाना जानता है। सो वेन एवर यू आर इन लव, फील द लव, कहो मत, बिकॉज आई एम इन लव, आई एम लव। Okay, is that clear? Thank you. Fantastic. Namah Shivaya. You need to unmute yourself. Thank you. So, That's any more great, sir. questions? Thank you, sir. और किन्हीं को कुछ कहना है? धन्यवाद तनुप्रिया जी, आपका भी Thank you. धन्यवाद सर, आपका बहुत बढ़िया कराया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो सबका। Namah Shivaya. डॉक्टर गोपाल जी का धन्यवाद, आनंद जी का धन्यवाद, भाई थैंक यू। ग्लोबल योगा अलायंस का भी धन्यवाद। आप सब मुझे हेमंत सर ने एक बात याद दिला दी। कुमार विश्वास का एक शेर था कि वो रोज आती रही जाती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। तो प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए। वंडरफुल, Fantastic. Correct. बहुत सही कहा ऐसा आपने। नहीं होना चाहिए। Thank you. ठीक है, तो इसी के साथ Fantastic. इसी के साथ इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। हेमंत सर, इट्स आवर प्लेजर जो हमने आपको सुना, और आपने जो टॉपिक लिया काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ, आई थिंक यहाँ सबने बहुत एंजॉय किया, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पिंग मेनी ऑफ देम, बिकॉज it's a big ocean and you have given a drops to them. So on behalf of everyone, thank you. Thank you so Thanks much. a lot. कल सुबह हम फिर मिलेंगे, एक नई सुबह, एक नया सेशन, एक नया टॉपिक और एक नए स्पीकर के साथ। Thank you. Thanks a lot. Namaste. God bless you. Thanks sure. Thanks sure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Namaste. God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you.